ओके, आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है पहले मैं समझाऊं, उसके बारे में थोड़ी हिंट तो पहले आगे के चैप्टर में मैंने दी है, फिर भी एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो, मान लो ये मिस्टर ए है, ये बी। ए शॉपकीपर है, दुकानदार है, और बी कस्टमर है। ठीक है। बी आता है ए के पास, भाई मुझे कुछ उधार पे चीजें दे दो, 10,000 रुपए की मुझे उधार चाहिए, जिसके पैसे मैं 3 महीनों के बाद दूंगा। 10,000 की उधार चाहिए मुझे, 3 महीनों के बाद में पैसे दूंगा। तो देखा ठीक है, बट मुझे प्रूफ तो होना चाहिए। कल तुम कहोगे नहीं मुझे तो लिया ही नहीं है, तो प्रूफ क्या होना चाहिए? तो ये कहता है कि ठीक है, हम बिल बना लेते हैं। बिल मतलब एक डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज, एक डॉक्यूमेंट, एक प्रूफ कह सकते हो, इस तरह का होता है। देखो, जैसे चेकबुक आपने देखा है, चेक जैसा ही बिल होता है। यहाँ पर अच्छा बनाता कौन है? ड्रॉ करना, इसे बनाने को बोलते हैं ड्रॉ करना, लिखने का काम ये करता है। अब ये मैं कहूं तो क्रेडिटर हुआ, ये जो पर्सन हुआ कौन हुआ? क्रेडिटर हुआ। और ये पर्सन हमारे लिए क्या आ जाएगा? डेटर्स हो गया। ये क्रेडिटर और ये डेटर्स। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो क्रेडिटर मतलब जिसको पैसे लेने हैं, और डेटर मतलब जिसको देने हैं। तो ड्रॉ करने वाला हमेशा कौन होता है? क्रेडिटर होता है। तो ये क्या करेगा? बिल लिखेगा, जैसे अभी नाम लिखेगा मिस्टर बी, डेट डालेगा, आज की डेट जैसे हो गई 21 या 22 है, 22/1/2021। फिर यहाँ पर लिखा जाएगा भाई किस चीज की मतलब हम कर रहे हैं, मतलब मैंने क्या बेचा है उसको, गुड्स बेचे है। उसके बाद जैसे लिखा होगा वैल्यू रिसीव्ड, मतलब उसने कुछ ना कुछ मेरे से लिया है। उसके बाद अमाउंट कितना है, जैसे यहाँ लिखा जाएगा 10,000, सामने यहाँ पर फिगर्स में लिखा जाएगा 10,000। अच्छा, कब वापस करने हैं? आफ्टर 3 मंथ लिखा होगा, आफ्टर 3 मंथ। और यहाँ पर एक रेवेन्यू टिकट आती है 1 रुपए की, वो लगाई जाती है। उसके बाद बी को कहा जाता भाई तू साइन करके दे। लिखा किसने? ए ने। साइन करेगा बी, बी अपनी साइन करेगा, मतलब ऐसा कहा जाता है बी एक्सेप्ट द बिल। बिल को एक्सेप्ट करने वाला कौन है? स्वीकार करने वाला कौन है? बी है। तो अब बी एक्सेप्ट करता, हाँ भाई मैंने तुमसे पैसे लिए हैं। ए ड्रॉ करता है, तो आपको कहा जाएगा ए ड्रॉ द बिल। जो भी बिल ड्रॉ करता है ना, वो क्रेडिटर होता है, और जो एक्सेप्ट करता है वो डेटर होता है। अब जो क्रेडिटर है, इसके लिए हो गई ये बिल्स रिसीवेबल, और इसके लिए हो गई बिल्स पेएबल। ये जो डेटर है बिल अपने घर में रख देगा। ये जो डेटर नहीं, सॉरी, क्रेडिटर मतलब ए, ये बिल अपने घर में रख देगा। और ये कितने महीनों की बिल है? 3 महीनों की। 3 महीने के बाद जाके बी से पैसे लेके आएगा। 3 महीनों के बाद जाएगा बी से पैसे लेके आएगा। बट गवर्नमेंट इसमें हमें कहती है जो भी टाइम पीरियड हो उसमें 3 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं, जिसे कहा जाता है ग्रेस पीरियड। मतलब आपका जो 3 महीने पूरे होंगे उसके बाद भी 3 दिन का टाइम इसे दिया जाएगा। जैसे आज 22 जनवरी है, 3 महीने कब पूरे होंगे? 22 फरवरी, 22 मार्च, 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को इसको पैसे देने हैं, बट उसको 3 दिन का ग्रेस दिया जाएगा। मतलब इसके पैसे इसको देने पड़ेंगे 25 अप्रैल 2021। तो ये 3 दिन सब में, भले ये 2 महीने होते ना तो भी मैं 3 दिन प्लस करता, 1 महीना होता तो भी 3 दिन प्लस करता, 4 महीने होते तो भी 3 दिन प्लस करता, क्योंकि रूल के हिसाब से 3 दिन का एक्स्ट्रा पीरियड, ग्रेस पीरियड जिसे कहते हैं, वो दिया जाता है। मतलब जितने भी मंथ हो उसमें 3 दिन आपको प्लस करने पड़ेंगे। 3 दिन के बाद ये ए जाएगा किसके पास? बी के पास, 3 महीने 3 दिन के बाद, और अपने पैसे लेके आएगा। वो हमें एंट्री सीखनी। तो वो ए के बुक्स में किस तरह की एंट्री आएगी, बी के बुक्स में किस तरह की एंट्री आएगी, वो मैं यहाँ पर सिखा रहा हूं। अलग अलग केसेस आएंगे। पहले हम देखो, ये नॉर्मल केस है जिसमें मैंने क्या कहा, ए बी को कुछ चीजें बेचेगा। तो ये पहले बुक्स ए के बुक्स में देखो, ए के बुक्स। अब जैसे ये कोर्स धीरे धीरे आपका कंप्लीट हो रहा है, फिर मैं पूरा स्टार्ट से रिवीजन स्टार्ट करूंगा। तो जिनका भी आगे थोड़ा रह गया है, एंट्रीज नहीं सीखी है, ऐसे तो मेरे वीडियोस है, आप एंट्रीज उसमें से देख के सीख सकते हो। बट जैसे ही लगभग ये 15 दिन, क्योंकि अभी स्पीड अच्छी खासी चल रही है हमारे कोर्स की, और हमारे पेपर होंगे अभी मई में, शायद स्कूल के पेपर आपके फाइनल पेपर अप्रैल में बोला है, मतलब बोर्ड से पहले आपके हो जाएंगे। आपको फर्स्ट वीक में हो गया,
शायद किसी को कहा नहीं है, फिर भी देखेंगे, वैसे बोर्ड के बाद ही होते हैं, फिर भी अगर हुए तो हमारे पास फिर भी अभी फरवरी मार्च अप्रैल में भी हुए तो भी 2-2.5 महीने है, और कोर्स हमारे पास अभी इतना नहीं है, तो मैं पूरा रिवीजन आगे करवाऊंगा, ताकि अगर आपने आगे वीडियो लेक्चर से भी सीखा हो, इतना प्रॉपर नहीं आया हो, क्योंकि 11th बेस है, 11th अच्छी तरह से आ गया तो 12th में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, तो मैं वापस सब सिखा दूंगा, ठीक है। तो चलो अभी ए अपने बुक्स में क्या एंट्री लिखेगा, पहले ए सेल कर रहा है, कितने की चीजें सेल की, 10,000 की, तो ए क्या लिखेगा, सेल हुई, तो वो ऐसा लिखेगा, ए लिखेगा बीज अकाउंट डेबिट, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। याद है एंट्री हम सीखते थे, क्यों ये एंट्री लिखेगा, मैंने 3 रूल बताए थे, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसके पास तो वो जाए ही नहीं। सेकंड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ये खर्चा भी नहीं हुआ, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है, बी है, तो बी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, अमाउंट कितने की आ जाएगी, 10,000 की आ जाएगी। फिर क्या करें, अच्छा ये कौन सी डेट पे है, सपोज आज की डेट है 22 जनवरी 2021, उसी दिन बी इसको प्रूफ के लिए बिल देगा, क्या देगा, बिल, तो बिल रिसीवेबल इसके पास आ रही है, किसके पास आ रही है, ए के पास, तो वो ऐसा लिखेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, वो उसकी एसेट है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट क्रेडिट द गिवर टू बी अकाउंट, मतलब ऐसा समझो कि बी ने पैसे दे दिए, रियल में पैसे नहीं दिए, बट एक कागज का टुकड़ा, जैसे कोई चेक देके जाता है तो भी हम उसका नाम लिख लेते हैं, तो बिल रिसीवेबल टू बी अकाउंट। ये डेट आपकी कौन सी आएगी, 22/1/2021। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये बिल अपने घर में ही रख देगा, और एग्जैक्टली 3 महीने के बाद, 3 महीने और 3 दिन जब कंप्लीट होंगे 25 अप्रैल को, ये जाएगा बी के पास और पैसे लेके आएगा, तो पैसे आएंगे, आप लिख सकते हो कैश लिखो या बैंक लिखो, कुछ भी वर्ड यूज किया जा सकता है, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, कितने पैसे आएंगे, 10,000, और आपको आपके पास जो बिल्स रिसीवेबल थी उसको सामने वाले को देनी पड़ेगी, फिर फाड़ देंगे, या वो भले अपने पास रखे कि उसने स्वीकार किया, हाँ भाई मैं दूंगा, अभी आज दे रहा है तो वो अपनी बिल वापस ले लेगा, तो टू बिल्स रिसीवेबल, या ऐसा कहेंगे ये बिल्स रिसीवेबल अभी काम की नहीं रही, हम फाड़ देंगे, ये 3 एंट्री कंप्लीट हो गई। तो पहली एंट्री एज यूजुअल हमारी सेल की, सेकंड बिल्स रिसीवेबल हमारे पास आ रही है, तीसरे पैसे मिल गए, ये किसके बुक में मैंने सिखा दिया, ए के बुक्स में। अभी जैसे ए लिख रहा है तो बी भी लिखेगा, ए लिख रहा है तो बी भी लिखेगा, बी के बुक्स अगर हम देखें तो बी ने क्या किया हुआ है, बी ने तो परचेस किया हुआ है, यहाँ पर मैं बी के बुक्स दिखा दूं तो बी हमारे लिए, बी के बुक्स में, अभी आप बी के बुक्स में हो, सोचना बी के बुक्स में, तो इसी डेट पर बी ने परचेस किया हुआ है 22/1/2021, परचेस वो डेबिट करेगा तो क्या लिखेगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू ए, किससे परचेस किया है, क्रेडिट द गिवर ए, 10,000 की उसकी परचेस हो गई, राइट। अब उस दिन सेम डेट पर ए ने एक बिल लिखी, बी ने उसे स्वीकार की, तो बी के लिए ये लायबिलिटी हो गई, बी के लिए लायबिलिटी हो गई, और वो बिल किसको दे रहा है, ए को दे रहा है, तो वो क्या लिखेगा, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, उसके लिए हो जाएगा बिल्स पेएबल, और डेट कौन सी आएगी, सेम 22, राइट। फिर बिल उसके पास चली गई, अभी किसके पास है, ए के पास है, 3 महीनों के बाद, 3 महीने 3 दिन के बाद ए आएगा और हम उसको पैसे दे देंगे, किसको पैसे दे रहे हैं, एक, और अपनी बिल्स वापस ले लेंगे, तो मैं लिखूंगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, जो क्रेडिट की थी उसे डेबिट किया, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश, कैश लिखो, बैंक लिखो, हमारे यहाँ से 10,000 रुपए चले गए। ये आपकी 6 मार्क की एंट्रीज आती है, जिसमें ए के बुक्स में भी लिखते हैं, बी के बुक में भी लिखते हैं, समझ में आया। यही हम फर्स्ट इलस्ट्रेशन है, यही हमारा फर्स्ट इलस्ट्रेशन है, तो स्टार्ट कर लेते हैं, 2 मिनट स्टॉप करना, मैं देख क्या हूँ, देखिए Amish purchased goods of ₹72,000 from Nimesh. देखो ये अमीश परचेस कर रहा है, मतलब इससे पता चला कि अमीश कौन है, परचेसर है, किससे परचेस कर रहा है, निमेश से, तो निमेश क्या हो गया, सेलर हो गया, अमीश परचेसर, निमेश सेलर। फिर On 16/9/2016. कब परचेस कर रहा है, 16/9/2016, ओके।
Nimesh drew a bill of देखो rupees निमेश ड्रू अ बिल, बिल हमेशा कौन ड्रॉ करता है? निमेश ड्रॉ करता है, निमेश ड्रू कर रहा है। फिर of rupees 72,000 for 3 months on Amish, Okay. which Amish accepted and returned. सो लो निमेश क्या कर रहा है? अच्छा कितने अमाउंट के परचेज हो रही है? 72,000 की, जो अमीश क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा और उसे वापस दे देगा। फिर But record these transactions in books of Amish and Nimesh. अमीश और निमेश के दोनों के बुक्स में नॉर्मली क्या करने हैं? रिकॉर्ड करने हैं। बोर्ड पे देखना, सबसे पहले मैं अमीश के बुक में 3 एंट्रियां लिखूंगा, निमेश के बुक में 3। इसने खाली 2 ही एंट्रियां लिखी है, बट मैं समझाऊं वो लास्ट वाली एंट्री फर्स्ट सब में नहीं की है, सेकंड से की हुई है। पहले ये देखो अमीश, कौन है अमीश? परचेसर। और ये निमेश। आप अलग अलग पेज मतलब करना, ऊपर वाले नीचे करना। देखो अमीश और निमेश, सेलर। भले आपको पहले सेलर की इजी लगे तो मैं सेलर की एंट्री बताऊं। कौन सी डेट है? ये देखो 16/9/2016, 16/9/2016 पहली हमारी सेल की एंट्री होती है, तो हम क्या लिखेंगे? अमीश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अमाउंट कितना है? 72,000 का, ये 72,000 का। फिर नेक्स्ट हमारी आएगी, हमें बिल रिसीवेबल मिल गई है 16/9/2016, तो हमारे पास सेकंड एंट्री आएगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। किसने दी है? अमीश ने दी है। अच्छा मुझे पता चल गया इसने तीसरी एंट्री क्यों नहीं लिखी है, क्योंकि देखो कहीं भी मंथ या डेट वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं किया। बिल कितने महीने की है? 3 महीने की है। 3 महीने है, तो ठीक है, लिखा है तो फिर लिख सकते हैं। अभी 16/9 3 महीनों की बिल है, तो उसमें 3 महीने प्लस करो तो 16/12 होगा, और 3 दिन और प्लस कर दूं तो डेट आ जाएगी 19/12/2016। इसके पास पैसे आएंगे तो वो क्या लिखेगा? कैश लिख सकता है या बैंक लिख सकता है, कैश अकाउंट डेबिट, और बिल चली जाएगी तो बिल्स रिसीवेबल अमाउंट में आ जाएगा 72,000। आया समझ में? ये इसके बुक की एंट्री हो गई निमेश की। आपके बुक में शायद ये थर्ड वाली एंट्री नहीं लिखी, क्योंकि उन्होंने खाली पहले दिन की एंट्री लिखी है, पर लिखनी सब है हमें। आ जाएंगे यहाँ पर अमीश के बुक में, अमीश है परचेसर। परचेसर सेम क्या लिखेगा? 16/9/2016 को लिखेगा परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू निमेश अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू निमेश अकाउंट। अमाउंट में आ जाएगा 72,000। फिर सेकंड आएगा 16/9/2016। अब निमेश को हम बिल्स देंगे, बिल्स पेबल हमारी लायबिलिटी हो जाएगी, तो निमेश अकाउंट डेबिट 72,000 टू बिल्स पेबल, टू बिल्स पेबल 72,000। उसके बाद 3 महीनों के बाद डेट आएगी 19/12/2016, 19/12/2016 बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। हमारे पास बिल्स पेएबल आ जाएगी, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 72,000, ऊपर भी 72। समझ में आया? ये पहला। और आप इसके बाद वाला सेकंड ट्रांजैक्शन देखना, उसमें भी ये तीनों एंट्री की गई, वो मैं नहीं करवा रहा हूँ, बट वो सेम टू सेम है। फिर भी एक बार उसकी खाली समरी मैं यहाँ लिखवाता हूँ और आपको चेक करवाता हूँ कि ये 3 की 3 एंट्रियां लिखी है कि नहीं लिखी है। पढ़ोगे? सेकंड अभी सेकंड देखना। अम्मी सोल्ड गुड्स ऑफ ₹25,000 टू रमी। देखो अम्मी ने सोल्ड किया तो अम्मी हो गई सेलर, किसको सेल किया है? रमी को सेल किया है, तो रमी हो गई परचेसर। कितने की है? 25,000 के गुड्स है, डेट भी होगी ऑन 1/7/2016। देखो 1/7/2016 को सेल की है, आ रहा है ध्यान में? राइट। फिर on 3/7/2016 Ami drew a bill for ₹25,000 for 20 days on Rami. ओके। फिर which Rami accepted and returned. Rami paid the amount of the bill on maturity date past the necessary general entry. अब इसमें क्या लिखा कि रमी ने पैसे दे दिए, तो तीनों की तीनों एंट्रियां सेम आएगी। देखो खाली डेज ध्यान रखना। सबसे पहले 1 जुलाई हमारी किसकी एंट्री? सेलिंग की बुक की आई, तो सेलर की अगर मैं बात कर रहा हूँ 1 जुलाई, तो यहाँ डेट आएगी 1 जुलाई। किसको सेल किया? रमी को, तो उसका नाम क्या है? रमी, तो लिखेंगे रमी अकाउंट डेबिट टू सेल,
अमाउंट आ जाएगा 25,000। पहली एंट्री क्लियर हुई, रमी टू सेकंड बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रमी अकाउंट, अमाउंट आएगा 25, बट डेट ये आएगी 3 जुलाई, क्योंकि इसका पीछे क्या 1 जुलाई को मैंने चीजें भेज दी, फिर सेकंड वो कहेगा हाँ चलो कल आता हूँ आपको बिल देके, 1-2 दिन का गैप चलता है, 2-4 दिन का गैप हो ना कि 1 जुलाई था, कभी तो सेम डे पे वहां ही हो जाता है, कभी 1-2 दिन, तो हमें 3 जुलाई काउंट करनी है, लिखा है तो 3 जुलाई, यहाँ 3 जुलाई है। अभी 3 जुलाई में 20 दिन नहीं, 20 और 3 23 दिन प्लस करने पड़ेंगे, क्योंकि 20 डेज प्लस 3 23 डेज, तो 3 के बाद 23 प्लस करो तो मैच्योरिटी की डेट 26 होगी। देखो उसने लिखा होगा 26 और जो भी है फेब या जो जुलाई है 26 जुलाई 2016, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ये फिक्स 3 एंट्री आपकी है, वही है, आया ध्यान में। अभी परचेसर के बुक में कौन क्या लिखा होगा, परचेसर है रमी, तो वो क्या लिखेगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू रमी अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 25,000, फिर बिल जब दे रही है उसकी डेट आएगी 3 जुलाई, उसमें लिखेगी रमी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, किसके बुक में, परचेसर, तो अमी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, और पेमेंट करेगी, पेमेंट की डेट मैंने बताई थी 26, तो यहाँ पर आएगा बिल्स पेएबल टू कैश। फर्स्ट केस हो गया आपका, ये समझ में आया। और ये घर पे जाके करना है, मैं वीडियो भेज दूंगा, तो आपको घर पे जाके ये सम करने हैं। टोटल 4 केस सिखाने वाला हूँ आज, पहला केस मैंने कंप्लीट कर दिया, कोई भी कंफ्यूजन, सबके लिए क्लियर है। आगे बढ़ते देखो, पहले मैं समझा दूंगा, बाद में एग्जांपल 3 स्टार्ट कर रहा है, पहले मैं नेक्स्ट केस, अभी केस नंबर सेकंड, केस नंबर फर्स्ट है ना, उसका नाम मैं ऐसे रखता हूं, आपको बिल मिला, आपने अपने पास ही रख दिया, सेलर को बिल मिला, सेलर ने 3 महीने ही अपने घर में बिल रख दिया और बाद में जाके खुद पैसे लेके आया, खुद। अभी केस नंबर 2 देखो, ऐसा है, ध्यान से बोर्ड पे देखना, ये ए है जिसको मैंने सेलर बनाया हुआ है, और ये बी है जिसको मैंने परचेसर बनाया हुआ है, ठीक है। 1 जुलाई को, ये 1 जुलाई 2020 ले लो, चलो 1 जुलाई 2020 को इसने क्या किया, इसको 10,000 की चीजें बेची है, इसको बी को, और बी ने कहा कि इसके पैसे मैं आपको 3 महीनों के बाद दूंगा। अब 3 महीनों के बाद दूंगा, उसने कहा ठीक है, एक बिल बना के दे दे, तो बिल ड्रॉ कौन करता है, ए, एक्सेप्ट कौन करता है, बी, बिल एक्सेप्ट करेगा बी। ऐसा भी पूछा जाता है, ड्रॉ किया जाता है क्रेडिटर के द्वारा, एक्सेप्ट किया जाता है डेटर के द्वारा। अब पहले जो केस मैंने आपको दिखाया था उसमें क्या था, ये ए बिल 10,000 रुपए की 3 महीने अपने घर में रख देगा या दुकान में रख देगा, 3 महीने और 3 दिन पूरे होंगे तो उससे जाके पैसे लेके आएगा। इतना क्लियर है। अभी केस नंबर 2 आ रहा हूं। सपोज ए को पैसों की जरूरत है, आज ही पैसों की जरूरत है, तो बी ने तो उसे क्या कहा, कब पैसे दूंगा, 3 महीनों के बाद। तो एक और ऑप्शन है, ये चला जाएगा बैंक में, और बिल को बैंक में से डिस्काउंट करवाया जा सकता है, उसे बोलते हैं बिल डिस्काउंट करवाना। अब चला जाएगा सपोज 1-2 दिन के बाद 4 तारीख को, 4 जुलाई 2020 को ये चला जाएगा बैंक में, भाई मुझे देखो 10,000 की बिल पड़ी है, चाहिए आपको, तो बैंक वाले क्यों लेंगे इसे, बैंक, क्योंकि आपको पता है इसकी पेमेंट कब आने वाली है, इसकी पेमेंट आने वाली है 4/10/2020। क्यों, 1 जुलाई, उसमें 3 महीने प्लस करो, 17 में 3 महीने प्लस करूंगा तो 110, 3 दिन और प्लस करूंगा तो 410, ये भी बैंक में आया 47। बैंक वाले कहेंगे देख तेरी बिल तो पैसे कब बनने वाले 410, तो हम रख के क्या करें, हम तेरे को इसके पैसे दे सकते, बट हम 10,000 के जगह तेरे को 9,500 देंगे, मंजूर है, तो बोला ठीक है दे दो, इसका तो काम हो गया, 9,500 मिल गए। बैंक अब वो बिल अपने पास रख देगी, बैंक क्या करेगी, अपने पास रख देगी, समझ में आया। अब क्या होगा, 3 महीने वो बैंक के पास ही बिल पड़ी होगी, 3 महीने के बाद बैंक जाके इससे बी से पैसे लेके आएगी, और इसने लिख के दिया होगा बैंक को कि भले आप पैसे ले सकते हो, बी शायद एक बार फोन करके पूछेगा भाई तूने बैंक को भेज दिए, हाँ मैं इसको दे दूं, ठीक है दे दे। तो अब ये पैसे बी को किसको दे देगा, बैंक को, मतलब ए बैंक से डिस्काउंट करके छुट्टा हो गया, अब ये पैसे बैंक को किससे लेने हैं, बी से। हाँ, इन केस अगर बी पैसे नहीं देता है तो वापस बैंक ए से लेगी, बट वो हमारा नेक्स्ट केस में आएगा, अभी नहीं है। अभी आपको क्या सीखना है, इसे कहते हैं बिल डिस्काउंट करवाना।
इसमें क्या होगा, बी जो है सॉरी ए जो है बैंक से डिस्काउंट करवा देगा। समझ में आया? बट एक बात याद रखो, जो भी चेंजेस आएगी ना ए के बुक्स में आएगी, बी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी कहेगा यार मैं उसको दूं या तुम्हें दूं, मैं तो पे टाइम पे दूं, डिस्काउंट तुम करवाओ, उसका मुझे क्या, मैं तो पैसे 3 महीनों के बाद ही देने वाला हूं, तू लेने आया या बैंक लेने आया। खाली वो नॉर्मली जब पेमेंट लिखेगा वो सेम लिखेगा, मतलब बी के बुक में तो जो 3 की 3 एंट्रियां थी ना, कॉपी सेम ही आएगी। जो भी चेंजेस कुछ आएगा वो किसके बुक में आएगा, ए के बुक में आएगा। तो अभी हम पहले क्वेश्चन नंबर 3 पर लेते हैं। देखो यहाँ मैं समरी बना लेता हूँ, पढ़ो। Rajesh sold goods of rupees 84,000 on credit to Akshay on रुको, राजेश सेल कर रहा है, राजेश हो गया सेलर, 84,000 के गुड्स है, किसको, Akshay अक्षय। on 10/7/2016. अब ये देखो अक्षय हो गया परचेसर, कौन सी डेट है, 10/7 ओके 10/7/2016। 16. फिर Rajesh drew a bill for the necessary amount on 12/7/2016 देखो बिल जो डेट है वो 12/7/2016, for 3 months. नेसेसरी अमाउंट मतलब वही 84,000 का, कितने की बिल है, 3 महीनों की। मतलब आप सोच के देखो, 12/7 को ये बिल लिखी गई, 3 महीने मतलब 12/10, 3 दिन और प्लस हो जाएंगे, मतलब इसकी जो मैच्योरिटी डेट आएगी, मैच्योरिटी मतलब पैसा देने की डेट है वो 15/10 को, ठीक है। फिर क्या हुआ, which Akshay accepted and returned कौन एक्सेप्ट करेगा, परचेसर उसको एक्सेप्ट करेगा और उसको रिटर्न कर देगा on 15/8/2016. सुनना ध्यान से, 15/8/2016 मतलब 12/7 को इसने बिल लिखी, उसके बाद 1 महीना अपने दुकान में रख दिया, 1 महीना अपने दुकान में, बैंक में पहुंचा ये कब, 15/8 को पहुंचा है, ठीक है। आगे पढ़ो। Rajesh discounted this bill with bank at 10% discount. ओके 10% डिस्काउंट पर वो डिस्काउंट करवा रहा है, इसको कैसे करना है मैं समझा रहा हूँ, आगे। Akshay paid the amount of the bill on maturity date. मैच्योरिटी डेट पर अक्षय ने पैसा बैंक को दे दिया है, पास नेसेसरी जनरल एंट्री। अब यहाँ पर मुझे 2 लोगों के बुक्स बनाने हैं, एक बनाना है राजेश का जो सेलर है, और एक बनाना है अक्षय जो परचेसर है। अक्षय को कहूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पहले मैं अक्षय के बुक्स बना देता हूँ। देखो उसको कोई फर्क नहीं, अक्षय परचेसर है तो उसने क्या किया है, परचेस किया, तो परचेस किया तो वो लिखेगा परचेस अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट, राजेश से उसने परचेस की है, ठीक है। कितने अमाउंट परचेस किया, 84, और डेट है 10/7, तो ऊपर मैं डेट लिख लूंगा 10/7/2016 और 84,000। किसी को कोई भी डाउट, राइट। अच्छा 12/7 को बिल कब लिखी गई, 12/7 को, तो 12/7 को मैं डेट लिखूंगा 12/7/2016। सोच के देखो इसके लिए तो बिल्स पेएबल हो गई, तो राजेश ये क्या लिखेगा, राजेश अकाउंट डेबिट, राजेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट कितना, 84,000, ये 84,000 मैंने दिखा दिया, और इसकी पेमेंट ये कर देगा, और कर दी है 3 महीनों के बाद, मतलब 15/10 को, 15/10/2016 को पेमेंट करेगा, मतलब बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, जो भी लिख ले, टू कैश 84। मतलब आप देखो इसकी कोई भी एंट्री में फर्क नहीं है, और जो मैं अलग अलग 4 केस सिखाने वाला हूँ, चारों केस में सेलर के परचेसर के बुक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परचेसर की तो ये 3 फिक्स एंट्रियां याद कर लो, रट लो तो भी चलेगा, समझ में आ गया। सेलर पे क्या फर्क पड़ेगा, देखो सेलर ने पहले तो सेल किया, सेल की एंट्री तो आएगी, तो किसको सेल किया है, अक्षय को, कौन सी डेट पे, 10/7, तो वो लिखेगा 10/7/2016, वो लिखेगा अक्षय अकाउंट डेबिट, अक्षय अकाउंट डेबिट 84,000 टू सेल्स अकाउंट, अक्षय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 84,000। इतना क्लियर। फिर 12 तारीख को बिल आई हमारे पास 12/7/2016, तो हम लिखेंगे क्या, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 84,000, किसने हमें दी है, अक्षय ने दी है, तो टू अक्षय अकाउंट, और अमाउंट में आ जाएगा 84,000। अब अगर ये बिल हम अपने घर में रख देते, 15 तारीख को पैसे लेने जाते, तो हमारी एंट्री आती
बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल जैसे हो गया था, मतलब पहली दो एंट्रियां तो सेम आई, और हमने क्या किया, ये बिल बैंक से डिस्काउंट करवा ली। और कौन सी डेट पर डिस्काउंट करवाई, 15/8 को। तो यहाँ मुझे डेट लिखनी पड़ेगी 15/8/2016। मैंने डिस्काउंट करवाई मतलब मुझे पैसे मिले, पैसे मिले हमारे पास जब पैसे आते हैं तो आप कैश लिखो या बैंक लिखो, बात एक ही होती है। बैंक अकाउंट डेबिट कितने है वो मैं बता रहा हूँ। आपको कुछ नुकसान भी हुआ, आपको डिस्काउंट देना पड़ा, डिस्काउंट आपका नुकसान है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और आपके यहाँ से बिल चली गई क्योंकि आपने ये बिल अब किसको दे दी, अब बिल बैंक को दे दी। तो बिल तो पता है कितने की बिल थी, 84,000। अब आपको कितने पैसे मिले वो बता रहा हूँ। देखो आप बैंक के पास कब गए, 15/8। बैंक को पैसे उसके कब मिलने वाले, 15/10। तो बैंक कहेगी भाई 2 महीनों का डिस्काउंट लगेगा, भले ये बिल 3 महीनों की है बट आप थोड़ी 3 महीनों के लिए, आप 15/8 एक महीना आपने अपने घर में रख दी, आपको बिल कब मिली थी, 12/7। आपने एक महीना पहले रखा और बैंक में कब पहुंचे, 15/8। बैंक क्या सोचेगी, 15/8 से 15/10 कितना टाइम पीरियड है, 2 महीना। 84,000 है, I इक्वल टू PRN, वही फॉर्मूला, 84,000 का 10%, बट कितने महीने हैं, सिर्फ 2 महीने। 2 महीने हैं तो डिवाइडेड बाय 12, 10% है तो इंटू 100 जो हम रखते हैं, इसको निकाल के देखो कितना अमाउंट आ रहा है, 1400। 84,000 इंटू 10 इंटू 2, पता चला ये 10 इंटू 2 कहां से, 10% है और 2 महीने डिवाइडेड बाय कितना है, 1400। 1400 आपको डिस्काउंट जाएगा। तो 84,000 बैंक आपको देने वाली थी, उसमें से 1400 माइनस करके बाकी का पैसा आपको दे देगी। 1400 आया सबका, आ रहा है ना 1400, हाँ आपके पास तो एंट्री भी लिखी हुई है। तो 84,000 में से 1400 अगर मैं माइनस कर दूं तो बाकी 82,600 मुझे बैंक पैसा देगी। इन्होंने कैश लिखा है कि बैंक लिखा है, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक हमारे अकाउंट में डाल देती है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ये मेरा हो गया केस नंबर 2 खत्म। कोई कंफ्यूजन, पहला केस क्या था, बिल हम अपने घर में रख देंगे, दूसरे केस में मैंने बैंक से बिल डिस्काउंट करवाई। इन केस पहली दो एंट्रियां तो सेम है, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे चारों केस सिखाऊंगा ना, चारों में इसमें कोई फर्क नहीं। इसमें पहली दो एंट्रियां सेम रहेगी, तीसरे में फर्क पड़ जाएगा। अभी हो सकता है बुक वाला कभी कभी ऐसा भी मेंशन करता है 15/10/2016 नो एंट्री, वो क्यों लिखता है उसका रीजन समझा दूं। 15/10 होगा, 15/10 की डेट आएगी, उसमें हमारी बैंक जाकर अक्षय से पैसे लेके आएगी। तो पैसे कौन देगा, अक्षय। किसको देगा, बैंक को देगा। अक्षय अपने बुक में 15/10 की एंट्री लिखेगा, बैंक वाले भी लिखेंगे, हम क्यों लिखेंगे, तो हमारे लिए नो एंट्री, क्योंकि हमारे तो पैसे आ गए ना, हम क्यों लिखेंगे एंट्री। तो हो सकता है कभी कभी बुक में ऐसे दिखा देते हैं नो एंट्री, बट आप दिखाओ नहीं दिखाओ चलेगा, समझ में आया, क्योंकि हमें नहीं एंट्री लिखनी है उसकी। इतने में कोई भी डाउट, एक केस। हाँ, अगर उसमें 2 महीने की जगह 1 और आधा महीना होता तो डेज, 1.5 महीना, 1.5 डेट्स नहीं देंगे, डेज मतलब डेज नहीं लिखते, 1.5 महीना 2 महीना। अभी जैसे ये डेट 15/8 है, अभी तुम्हें ऐसे एडजस्ट करके दिया 1.5 महीना, जबकि हालांकि ऐसा बुक में कोई भी नहीं है और ना ही पूछेंगे आपसे एग्जैक्टली 2 महीने होंगे 3 महीने होंगे, इस तरह से ही दिखाएगा। डेज हो सकते हैं, आगे चल के कॉलेज वालों को हम करवाते उसमें डेज आते हैं, तो सपोज 20 डेज है तो नीचे 365 डेज रखना पड़ता है, फिलहाल आपके कोर्स में नहीं है। चलो ये सेकंड केस मेरा हो गया, मतलब एग्जाम्पल नंबर मेरा 3 कंप्लीट हो गया, क्योंकि पहला एग्जाम्पल टाइम पास दिया था, मेन शुरू हुआ था सेकंड से, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अभी मैं केस नंबर 3 करूंगा, एग्जाम्पल नंबर 4 करूंगा, बट पहले मैं समझाऊं है किसके बारे में, ये रब करूं ना। चलो मैं अब आ जाऊंगा केस 3 पर। देखो केस 3 क्या है, वापस हम अपने ए और बी को लेके आते हैं। ए सेलर है, बी परचेसर है। अब वो क्या रहा है, ए ने 10,000 की चीजें बी को दी, डेट पहले कोई भी डाल दो, आज की डाल देते हैं 22/1/2021। अब बी ने क्या किया, परचेस किया, 10,000 की ये चीजें हैं, ठीक है। अब 10,000 की ये चीजें बी ने परचेस किया, अब हुआ क्या कि ए ने बिल बनाया, जैसे बिल्स रिसीवेबल कहेंगे ए के लिए, सब फॉर्मेलिटी पूरी की, बी ने साइन करके दे दी। तो ए ने क्या किया, ड्रॉ किया, बी ने क्या किया, एक्सेप्ट किया।
ये बिल बनी 3 महीने की। अब 3 महीने की मतलब 22 1 के 3 महीने प्लस करो 25 4 2021 को इसके पैसे मिलेंगे। इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब क्या हुआ, पहले सेल की एंट्री लिखोगे, फिर बिल रिसीवेबल आए उसकी एंट्री लिखोगे। अब मेरे ये जो पैसे आने वाले हैं एक है, वो कब आने वाले हैं, 20 से 10,000 रुपए 3 महीनों के बाद 25 अप्रैल को आने वाले। कोई भी डाउट? यस, नीचे पढ़ 2 मिनट इसको। एग्जाम्पल दे रहा था, ए ने बी को चीजें सेल की 10,000 की, एक ने बिल ड्रॉ कर लिया। अब ये पैसे कब मिलने वाले हैं, 25 अप्रैल को। बट सपोज एग्जाम्पल ले लो 28 जनवरी को ही ए ने यही बिल सी को इंडोर्स कर दी। इंडोर्स करने का मतलब होता है ट्रांसफर करके देना। हो सकता है सी ए से 10,000 रुपए लेने वाला था, सी ए से 10,000 लेने वाला था, तो ए ने क्या कहा होगा, देख यार मेरे पास एक बिल, पैसे तो है नहीं, मेरे पास एक बिल पड़ी है, तू बी से ले लेना। तो अब ये बिल किसके पास आ गई, सी के पास। 10,000 में ही दी होगी, या कितनी बार ऐसा भी करते हैं कि 10,000 से, पर आपके कोर्स में ऐसा नहीं, आपके सामने 10,000 के 10,000 पूरे पैसे। अब आपके पास एक नई पार्टी क्रिएट हुई सी, अब ये बिल किसके पास आई, सी के पास। सी कुछ टाइम के बाद मतलब 25 अप्रैल को ये बिल लेके जाएगा बी के पास और बी को पैसे दे देगा, सॉरी बी से पैसे ले देगा। हो गया, जैसे बैंक का काम हुआ ना, उसके जगह सी आ गया, बाकी कोई फर्क नहीं। इसके बुक में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, सेम। इसके बुक में बिल डिस्काउंट के जगह उल्टा सी आएगा, बैंक के जगह सी आ जाएगा, और डिस्काउंट वगैरह का भी झंझट नहीं, उल्टा इजी है। बैंक से भी ये इजी है, बैंक वाले तो डिस्काउंट काटते हैं, इसमें डिस्काउंट भी नहीं है, पूरा पैसा आपको मिलेगा। पूरा पैसा रियल में नहीं मिलेगा, आपको कुछ पैसे बी सी को देने थे, वो सी इसमें सेटल कर देगा। कैसे, एग्जाम्पल पढ़ते हैं, देखो एग्जाम्पल नंबर 4। रोहित sold goods of rupees 55,000 on credit to देखो Virat रोहित सोल्ड कर रहा है, मतलब रोहित हो गया सेलर, फिर of 55,000 on credit to Virat ओके 55,000 के गुड्स है, विराट को सेल कर रहा है, मतलब विराट हो गया परचेसर on 1/5/2016. 1/5/2016। On the same day, Rohit drew a bill on Virat for सेम डे, देखो मतलब 1/5, ठीक है, for 2 months. बिल है 2 मंथ की। अब सोचने जैसी बात है, 2 मंथ की बिल है, 1/5 की है, 1/5 में 2 महीने प्लस करो तो 1/7, 3 दिन और प्लस कर दो तो इसकी मैच्योरिटी डेट आएगी 4/7/2016, which Virat accepted on 6/5/2016. 6/5/2016 मतलब देखो 2-4 दिन के बाद, राइट। क्या किया है, Rohit endorsed this bill in favor of creditor Shikhar. शिखर को दे दी, इन फेवर ऑफ क्रेडिटर शिखर, मतलब शिखर को इसको कुछ पैसे देने होंगे, पैसों के जगह बिल दे दी उसको, राइट। The फिर amount of bill was paid on maturity date. मैच्योरिटी डेट पे विराट को पैसे देने हैं, विराट ने दे दिए। Pass the journal entries in books of Rohit and Virat. रोहित और विराट, रोहित और विराट ये दोनों के बुक्स में, आगे चल के शिखर के बुक्स भी आएंगे, तो मैं शिखर के भी सिखा देता हूँ, तीनों बुक सिखा रहा हूँ। पहले मैं लिखाऊंगा रोहित जो सेलर है, दूसरा विराट जो परचेसर है, और तीसरा जो शिखर जो बीच में आ गया थर्ड पार्टी है, तो उसके भी बुक्स हम इसमें सीख लेंगे, मैं भी आगे कहीं पूछे तो सबसे पहले मैं कहूंगा रोहित कौन है, सेलर है, विराट कौन है, परचेसर है। परचेसर को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सेम उसकी 3 एंट्रियां सेम। पहले परचेस कब की गई है, देखो 1/5/2016, क्या एंट्री आएगी इसकी परचेस की, परचेस अकाउंट डेबिट to Rohit. परचेस अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट। अमाउंट में नहीं लिख रहा हूं, अमाउंट कितना आएगा 55,000 ही आएगा, तो रोहित अकाउंट 55। समझ में आया, डेट कौन सी थी 1/5, फिर उसी दिन इसने बिल लिखी तो 1/5/2016 लिखेगा रोहित अकाउंट डेबिट, To bills रोहित payable. अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, अमाउंट होगा 55,000। और ये कहेगा आप बेच दो, डिस्काउंट करो, कुछ भी करो, मुझे तो पैसे 4/7 को ही देने हैं, मतलब इससे कोई मतलब नहीं कि आप क्या कर रहे हो। 4/7/2016 आएगी, इसको पैसे देने पड़ेंगे,
तो डेट आएगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट to Virat. टू कैश, इसके पास से पैसे जाएंगे। उससे शिखर वगैरह का कोई मतलब, कौन लेके गया मुझे क्या मतलब, मेरे पास एक बंदा आया था, बिल लेके आया, मैंने उसको पैसे दे दिए, फिर चाहे शिखर आए या रोहित आए या बैंक आए, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो अपने बिल के पैसे देने हैं। और वो पता चल जाता है, फोन करके बता देंगे भाई हमने बिल शिखर को भेज दिया, वो लेके जाएगा। समझ में आया? बिल एक नोट जैसे, नोट को जैसे कोई भी व्यक्ति लेके आएगा, आप दुकानदार हो, आप उसको चीजें दे दोगे, चाहे वो किसके लिए भी आ रहा हो। समझ में हुआ? इसके बाद रोहित अपने बुक में क्या लिखेगा, रोहित सेलर है, उसकी दो एंट्रियां तो पहली सेम। पहली एंट्री कौन सी आएगी, कौन सी आएगी, 1/5/2016, वो लिखेगा विराट अकाउंट डेबिट, विराट अकाउंट डेबिट 55,000 टू सेल 55,000। सेम डे पर उसके पास बिल भी आ गई 1/5/2016, उसके लिए आया बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट To Virat. टू विराट 55,000। समझ में आ रहा है सबको? ये दो तो सेम लिख रहा हूं। अब वैसे अगर ये 3 महीने रख देता अपने पास या 2 महीने, तो लास्ट में पैसे देता, कैश टू बैंक, कैश टू बिल्स रिसीवेबल लिखता। बट ये बिल्स रिसीवेबल इसने किसको दे दिए, शिखर को। डेबिट द रिसीवर कौन सी डेट को दी है, 6/5, तो डेट लिखेंगे 6/5/2016, शिखर अकाउंट डेबिट, शिखर अकाउंट डेबिट तो बिल्स रिसीवेबल हमारे यहाँ से चली गई, अमाउंट 55,000 ही आएगा। अच्छा, आपको ऐसा कहा है कि शिखर को 54 देने हैं, 50 सेम 55 ही देने हैं, ये हो गया कंप्लीट, क्लियर? कोई भी कंफ्यूजन? अब शिखर का क्या आएगा, सबसे पहले देखो शिखर पिक्चर में आया कब, 6/5, तो उसके बुक्स में पहली एंट्री आएगी 6/5/2016 की। शिखर क्या सोचेगा, शिखर का रिलेशन किसके साथ था, रोहित के साथ, वो तो सोचेगा बिल्स रिसीवेबल मेरे पास आई है, किसने दी है, इसको रोहित ने दी है, तो उसके लिए क्या हो गई, बिल्स रिसीवेबल हो गई, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और इसने किससे ली है, रोहित से ली है, रोहित अकाउंट 55,000। शिखर अपने घर में रख देगा, और हमें पता है उसने रखी है, और लास्ट डे पे जाके पैसे लेके आए। लास्ट डे मतलब पेमेंट की डेट कब है, 4/7, तो यहाँ पर 4/7 है, 4/7/2016 को वो जाएगा विराट के घर, पैसे लेके आएगा, उसको पैसे मिलेंगे, कैश लिखो या बैंक लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट 55, और तो बिल्स रिसीवेबल इसके यहाँ से चली गई, बिल्स रिसीवेबल हो गया। ये थर्ड केस आपका हो गया, क्लियर हुआ? क्या क्या केस मैंने बताया, पहला केस कौन सा था, बिल अपने घर में खुद रख देंगे, दूसरा केस मेरा कौन सा था, बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, तीसरा किसी को इंडोर्स करके दे दिया, राइट? टोटल आपके कोर्स में 8 केस है, 4 और 4, मतलब 4 सिंपल, 4 डिसऑनर के। डिसऑनर पूछते नहीं है, 4 ही खाली पूछे जाते हैं, बट मैं करवा दूंगा, मतलब हमें टोटल 3 लेक्चर ये चलने हैं। आज मैंने 3 केस करवाए, चौथा नहीं करवा रहा हूं, नहीं तो मिक्स होगा। पहले आपको क्या करना है, ये 3 सम करने हैं, 3 मतलब 4 हो जाएंगे, क्योंकि पहला वाला और ऐसा ही है। और एक्सरसाइज में उससे रिलेटेड जितने भी सम है, एक 4th केस आएगा, वो अलग है, नहीं तो फिर सारे मिक्स होना। तो कल मैं वो 4th केस करवाऊंगा नेक्स्ट पीरियड में, और फिर डिसऑनर के केस आएंगे। डिसऑनर में भी यही 4 केस है, यही 4 केस, मतलब हम अपने घर में बिल रख देंगे और टाइम पे लेने जाएंगे, डिसऑनर हो गए। फिर बैंक से डिस्काउंट करवाया, बैंक उसके घर पैसे लेने गए, डिसऑनर हो गए। मैंने थर्ड पार्टी को दे दिया, वो गया, वो डिसऑनर हो गए। मतलब 4 केस जो ये कर रहा है ना, सेम टू सेम कॉपी वो है। तो बस चैप्टर 8 केस में पूरा हो जाएगा आपका, क्लियर? बाकी हम कल कर लेंगे इसमें। नेक्स्ट पीरियड में